बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस के राज में जितनी भी समस्याएं हुई, चाहे वो कब्रिस्तानों की समस्याएं थी, चाहे वो मस्जिदों की समस्याएं थी, किसी पे बताओ कांग्रेस ने कुछ किया हो तो बताओ। हमारे ईदगाह की कॉलोनी में इतनी बड़ी जगह थी, उस जगह क्या हुआ, वो मुसलमानों की जगह थी, ख़त्म कर दी। कांग्रेस के ही राज में सब हुआ है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब देखो हम लोग देख रहे, बचपन से हम देखते आ रहे कांग्रेस को। कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ क्या किया, सिर्फ गोलीबाजी करी और कुछ नहीं इसके सिवा। मीठी गोली दे दी, चूसते रहे, इसके सिवा कुछ नहीं है। मान सम्मान की बात अगर करें तो जो चाहिए था वो मान सम्मान वहाँ नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए मैंने तो खुद का फैसला लिया कि भाई मैं इसको छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करता हूँ और अपने समाज के हक की बातें, मस्जिदों की बात, कब्रिस्तान की बात अगर कहीं आएगी तो उसमें मैं अपने समाज की बात को लेके सामने आऊँगा। हुआ कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई, हमारे समाज का क्या कोई भी आदमी कांग्रेस में नहीं था जो स्टार प्रचारक बन जाता। उन्होंने छोटे छोटे जो गली के मेंबर थे, इस तरह के लोगों को भी स्टार प्रचारक बना दिया। क्या हमारे समाज में हज कमेटी चेयरमैन रहे, माइनॉरिटी सेल के जिला चेयरमैन रहे, बहुत कोऑर्डिनेटर रहे, उन लोगों का किसी का कोई नाम नहीं था। मैं प्रदेश महासचिव के रहा, क्या हम लोगों का अधिकार नहीं था कि हम भी स्टार प्रचारक बनते। कांग्रेस पार्टी में हो रहे हमारे मुसलमान भाइयों के तिरस्कार को लेते हुए मैंने निर्णय लिया कि अब उसको बाय बाय करके बीजेपी में जहां मान सम्मान होगा, हमारी बात होगी, हमारे समाज की बात होगी, तो इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन। तो हमारे जो साबरी साहब है मिराज जी, हमारे छोटे भाई, मुस्लिम समाज पानीपत का इंशाल्लाह के साथ में हर तरह साथ में रहेगा। जहाँ ये कहेगा वहाँ हम चलते रहेंगे इंशाल्लाह। और बीजेपी पार्टी साथ में कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे, ये हमारा वादा है। और एक एक वोट दो आगे भेजेंगे। ये हमारी जो है मेहनत जो है ये सब साबरी साहब के साथ में है, क्योंकि साबरी साहब ने हमें सबको समझाया कि भाई कोई फायदा नहीं इनके साथ में लगने से। ये चोर लुटेरे आदमी है कांग्रेसी, क्योंकि इन्होंने आज तक बंटा, अब हिंदू अलग मुसलमान अलग, इनकी राजनीति यूँ रही, ये हम इनका बगाए मानने वाले नहीं है। हम इंशाल्लाह बीजेपी के साथ में रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ में रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। इस समय ये तस्वीर जो है शाह विलायत पानीपत हरियाणा की आप देख रहे हैं, और यहाँ पर आज सैकड़ों लोगों ने जो है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन जो है सैयद मेराज साबरी जी कर रहे थे। और इन्होंने आज लोगों को जो है यहाँ पर बीजेपी ज्वाइन की कराई, और कोमल सैनी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं उनको आश्वासन दिया कि यहाँ से आप भारी मत से जो है विजय प्राप्त करिए। हमारे साथ मेराज साहब हैं, बात करेंगे। सर, किस तरह का प्रोग्राम था आज और कितना समर्थन देख के कोमल सैनी क्या कुछ कह के? आज हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्कपानीपति के आस्ताना आलिया में बाद नमाज जुमा और उससे पहले हमारी पूरी मुस्लिम समाज पानीपत की मीटिंग हो चुकी थी कि दरगाह में ये प्रोग्राम रखा जाए, और बड़ी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगा। और जो राजनीति आज तक कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ खेली है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, लेकिन आज का मुसलमान बिल्कुल समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी सर्व समाज और सर्व धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री हैं, सबका विकास करने वाले प्रधानमंत्री हैं, और सब हमारा हिंदुस्तान आज तरक्की की राहों पर है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हमारे शहर के बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग, जैसे हमारे इरशाद अली अंसारी साहब जिनकी हिस्ट्री भी राजनीतिक है, और हमारे इरशाद साहब, वसीम भाई, रिजवान अंसारी साहब, इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर आज अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टियों की नीतियों से खुश होकर इन्होंने आज हमारी पानीपत भाजपा मेयर पद की प्रत्याशी कोमल सैनी जी को समर्थन दिया है। और मुसलमानों ने इस बार ठान ली है कि भारी तादाद में बहन कोमल सैनी को नगर निगम का मेयर बनाना है, और 26 के 26 पार्षद जो मेयर पद के भाजपा से प्रत्याशी हैं उनको नगर निगम जिताकर भेजना है। मेरा साहब, यहाँ काफ़ी संख्या है मुसलमानों की, करीब 4 से 5 लाख की आबादी है। आप भी लंबे समय से बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तमाम नेता भी जुड़े हुए हैं, कि ऐसा क्या हुआ कि किसी एक भी नेता ने जो है वो आवेदन तक नहीं किया? ये तो कांग्रेस का सोपड़ा साफ है, और कांग्रेस का सोपड़ा तो साफ है। क्या मुसलमानों में एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि कोई आवेदन
टिकट मिलना अलग बात है, एक आवेदन भी नहीं पहुंचा वहाँ पे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को सारा मुसलमान सपोर्ट कर रहा है और ज़रूरी नहीं है कि सभी इलेक्शन लड़ें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमान खड़ा है। यही आवेदन है और यही लोगों से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और बढ़ चढ़कर इस बार इलेक्शनों में, निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जो मुस्लिम समुदाय की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, वो अभी तक आपकी नज़र में नहीं वहाँ तक पहुँच रही थी, प्रशासन तक नहीं पहुँच पा रही थी। अब एक धड़ा पूरा का पूरा जो है आपके साथ है, बड़ी टीम बन गई है, क्या लगता है उन समस्याओं को अब दूर किया जा सकता जी बिल्कुल। हमारे विधायक जी से भी बात हुई है और यहाँ जितने भी हमारे पार्षद हैं जो अब अलग अलग हिस्सों से लड़ रहे हैं, अलग अलग वार्डों से, और हमारी बहन कोमल सैनी से भी बात हुई है जो कि कब्रिस्तानों की समस्याएं हैं, गली मोहल्लों की समस्याएं हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, सिविल लाइन की परेशानियां हैं, वो इस बार भरपूर तरीके से सबका, सारी कॉलोनियों का विकास किया जाएगा और कोई समस्या नज़रअंदाज नहीं की जाएगी। आज हमारी तरफ से, मेरी तरफ से तो ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और मेरी पूरी टीम ने, लोग जो थे आज उन्होंने सबने ज्वाइनिंग कर ली और कम से कम ये मानो कि 25-30 आदमियों ने बीजेपी ज्वाइन की। तो तमाम नेताओं ने आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा बदलाव यहाँ से कह सकते हैं कि पानीपत की राजनीति में होने जा रहा है। आपके अपने क्या विचार हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। मैं अगली वीडियो में आपसे लाइव हूँगा। नमस्कार, जय हिंद।